समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहते हैं, वो 2015 रुपये किया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। आज इसकी क्या है, जितने भी सहकारी समितियां हैं और सरकार के खरीद केंद्र हैं, वह किसान गेहूं बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि बाजार में किसान का जो गेहूं है वो 22 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। जिले में जिलाधिकारी बैठक करके जो साधन सहकारी समितियों पर कर्मचारी तैनात हैं, उनसे कह रहे हैं किसी भी कीमत पर गेहूं की खरीद होनी चाहिए। सरकार का दृष्टिकोण व्यावहारिक होनी चाहिए। जब किसान सरकारी समिति पर गेहूं बेचने को तैयार नहीं और बाजार में उसको भाव ज़्यादा मिल रहा है, तो सहकारी समिति को क्यों जाएगा? पहले जब किसान का गेहूं बेचा जाता था तो रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण होता था, किसी किसान ने पंजीकरण नहीं कराया। आज स्थिति ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में खाद और बीज के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम आसमान को चले गए हैं, किसान की श्रम शक्ति का कहीं मूल्यांकन होता ही नहीं है। ये तो अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक होने चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार अगर सही मानों में किसानों से खरीदना चाहती है, गेहूँ खरीदना चाहती है, तो किसान कम से कम 200 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दे। और ये कोई काम नया नहीं है, पिछली बार भी पहले भी सरकार कई बार इस काम को कर चुकी है। तो अंधेरे में तीर छोड़ा जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। इन शर्तों पर किसी भी कीमत पर सरकारी खरीद केंद्रों पर किसान खरीद गेहूँ नहीं बेचेगा, इसलिए बोनस की व्यवस्था हो। यही इसका सही मानों में हल है और दूसरा कोई हल नहीं।